हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, उसका नाम है एनालॉजी टेस्ट, जो कि एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को हम एक ही क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जिसको भी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एनालॉजी टेस्ट, इसको हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा वर्ड एनालॉजी, और दूसरा हो जाएगा लेटर्स एनालॉजी, और तीसरा जो हमारा एनालॉजी का टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ाबेट। तो इस तरह से एनालॉजी को हम 3 टाइप्स में विभाजित करके पढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वर्ड्स एनालॉजी के अंतर्गत हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि ये आपके सामने ये प्रश्न है। अदालत का संबंध न्याय व्यवस्था से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? तो विद्यालय का संबंध शिक्षा से होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम वर्ड एनालॉजी के अंतर्गत रखेंगे। लेटर्स के अंतर्गत जो भी नंबर्स आते हैं 1, 2, 3, इस तरह से अल्फ़ा लेटर्स के माध्यम में जितने भी आएंगे तो उनको लेटर्स एनालॉजी के अंतर्गत रखा जाएगा। और अल्फ़ाबेट के अंतर्गत ABCD या का खा गा घा के अंतर्गत इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम अल्फ़ाबेट एनालॉजी में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। यह क्लास मेन रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए बनाई गई है। बाकी सभी लोगों को, जिनको भी एनालॉजी पढ़ना है, तो उन सभी लोगों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, खाली स्थान को भरना है। लोलक की गति, इसका संबंध आवधिक गति से दिया हुआ है। उसी तरह घड़ी के हाथ का संबंध आपसे पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन मार्क होगा। लोलक आवधिक गति करता है, उसी तरह घड़ी के हाथ अर्थात घड़ी की सुइयां एक वृत्तीय परिपथ में घूमती हैं। आपने देखा होगा इस तरह की कुछ घड़ी होती है और ये उसकी सुइयां होती हैं, तो ये एक वृत्त अर्थात गोलाकार ऐसे घूमती रहती हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि घड़ी के हाथ का संबंध किस गति से होगा, तो इनका संबंध वृत्तीय गति से होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, फिर से उसी तरह से, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, का संबंध जेल से है, तो उसी तरह से क्यूरेटर का संबंध, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, बताना है कि क्यूरेटर का संबंध किससे होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको सही इसका जवाब मिल जाएगा। जेलर का संबंध जेल से होगा, जेलर का संबंध जेल से होगा। उसी तरह से क्यूरेटर का संबंध कहां से हो जाएगा? अजायब घर अर्थात चिड़ियाघर से। इसका मतलब यह है कि जेलर जेल का प्रमुख होता है, तो उसी तरह से क्यूरेटर जो होता है वह चिड़ियाघर या अजायब घर का प्रमुख होता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि रमन को 1, 2, 3, 2, 5 लिखा जाता है और दिनेश को 6, 7, 5, 4, 8, 9 लिखा जाता है, तो हमन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इस तरह के प्रश्नों में हमें सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि रमन को क्या लिखा गया है। इसको ऐसे हम लिख लेते हैं, रमन।
उसी तरह से यहाँ पर उनके अंक भी लिख लेंगे, 1 2 3 2 5। और दिनेश की जगह पर क्या लिखा गया है, पहले दिनेश लिखेंगे, तो दिनेश की जगह पर देखिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है, 6 7 6 7 5 4 8 9। अब आपसे पूछा गया है कि हमन की जगह पर या HAMAN की जगह पर क्या लिखा जाएगा। तो हमको ये इसका आंसर इन्हीं ये जो हमें संख्याएं दी हुई हैं तो इन्हीं के आधार पर निकालना है। ये देखिए यच कहाँ पर इसमें दोनों में दिख रहा है, तो यच दिख रहा है, यच बराबर 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ए की जगह पर देखिए ए यहाँ पर है, ए की जगह पर कौन सा है, ए की जगह पर 2 है, और उसके बाद यम की जगह पर 3 हो जाएगा, और फिर क्या है, ए की जगह पर 2 हो जाएगा, और यन की जगह पर 5 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, 9 2 3 9 2 3 2 5। कहाँ पर है ये देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 2 3 2 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एनालॉजी चैप्टर बहुत ही आसान है, इसको अगर आप चाहोगे तो एक बार में प्रैक्टिस करके इसको समझ सकते हो। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैंची कपड़ा से संबंधित है, तो अब इसमें बताना है कौन किससे संबंधित है। लेखनी स्याही से संबंधित है, उस्तरा दाढ़ी से संबंधित है, भट्टी धुआं से संबंधित है, या कील हथौड़े से संबंधित है। तो इसमें एकदम सिमिलर होना चाहिए, जिस प्रकार से कैंची कपड़े से संबंधित है उसी तरह इन ऑप्शनों में से कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए कैंची जो होती है वो कपड़े को काटने के काम में प्रयोग की जाती है। उसी तरह से अगर यहाँ पर ऑप्शन बी को देखा जाए तो उस्तरा जो होता है वह दाढ़ी को काटने के काम में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्तरा अनुपाते दाढ़ी। उस्तरा भी उसी प्रकार से दाढ़ी को काटने में प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए निर्देश। इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों में से कुछ संबंध है, वही शब्द अंतिम के 2 शब्दों में होना चाहिए, सही शब्द का चयन करना है। देखिए बर्तन और चम्मच में जो संबंध होगा वही संबंध कैलेंडर और ये जो खाली स्थान है यहाँ पर तो इसमें भी होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, समय में कैलेंडर और समय में वही संबंध है, या कैलेंडर और कागज में वही संबंध है, छपाई से वही संबंध है, या तारीख से वही संबंध है। तो बताइए। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, देखिए बर्तन जिस प्रकार चम्मच से संबंधित है, बर्तनों में ही चम्मच भी आता है, तो उसी तरह से कैलेंडर जो हमारा होता है तो कैलेंडर में कौन सी चीज आती है, कैलेंडर में तारीख आती है, और तो कोई है नहीं। जिस प्रकार से बर्तनों में ही एक चम्मच होता है उसी तरह से कैलेंडर में तारीख होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से अदालत का संबंध न्याय व्यवस्था से है उसी तरह विद्यालय का संबंध किससे है, अध्यापक से है, शिक्षा से है, छात्र से है, या कक्षा से है। बताइए। इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिस प्रकार से अदालत न्याय से संबंधित है उसी प्रकार विद्यालय
शिक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर शिक्षा भरा जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सही विकल्प ज्ञात करो। जिस प्रकार से स्पर्श को महसूस करना कहा जाता है, तो उसी तरह से अभिवादन को क्या कहेंगे? मुस्कान कहेंगे, स्वीकार करना कहेंगे, सफलता बोलेंगे या शिष्टाचार बोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिस प्रकार से स्पर्श करना अर्थात महसूस करना से संबंधित है, तो अभिवादन करना शिष्टाचार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रत्येक चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है हमने इस सीरीज में। आप लोग बड़ा मन से, अच्छे से, ध्यान से इसको सॉल्व करिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। विकल्प दिए हुए हैं। पेट्रोल का संबंध कार से है, विद्युत का संबंध टेलीविजन से है, स्याही पेन से संबंधित है, धूल झाड़ू से संबंधित है। तो इसमें बताना है कि तीन तो एक ही तरह के सेम आपको रिलेट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो एक होगा वह इन तीनों से भिन्न होगा। तो वह कौन सा ऑप्शन है? इन तीनों में देखिए, पेट्रोल का संबंध कार से, ये भी ठीक ठाक है। अब विद्युत उसी तरह से टेलीविजन से संबंधित होते, बिना बिजली के टेलीविजन नहीं चलेगा, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, बिना स्याही के पेन नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है बिना धूल के क्या झाड़ू लगाई जाएगी? तो ये गलत लग रहा है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको भिन्न विकल्प बताना था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन दिए हुए हैं, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, कठोर कोमल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए अन्य से भिन्न आपको बताना है। ये चारों विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें से तीन तो एकदम सिमिलर होंगे, चौथा ऑप्शन आपको एकदम भिन्न दिखाई देगा, उसी को आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हल्का और भारी, छोटा और लंबा, कठोर और कोमल, ये एक तरह से अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन अपराध और आरोप आपको यहाँ पर भिन्न दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, न्यायाधीश का संबंध न्याय से होता है, उसी प्रकार से सांसद किससे संबंधित है? मंत्री से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, कानून से संबंधित है या राष्ट्र से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कानून से संबंधित होता है सांसद। क्योंकि जो न्यायाधीश होता है तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है न्याय करना। और जो सांसद होते हैं तो उनका काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। यहाँ पे इस संदर्भ में आपको इसको लेना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 11 है, दिए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं ओर दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रकाश का संबंध किरण से, तो आवाज का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्वनि से होगा, सुर से होगा, तरंग से होगा या सुनना से होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिस प्रकार से प्रकाश का संबंध किरण से है, उसी प्रकार से आवाज का संबंध किससे होगा? उसी तरह से आवाज का संबंध किरण से होगा। क्यों होगा? जिस प्रकार से प्रकाश एक किरण है, उसी तरह से आवाज जो होती है वह एक तरंग होती है, अर्थात आवाज का संबंध तरंग से हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। जैसे कुवैत, कुवैत का संबंध दिनार से है, तो तुर्की का संबंध किससे है? अर्थात इसमें दिया हुआ है कि कुवैत की जो मुद्रा है वो दिनार हो गई, तो आपसे पूछा गया है तुर्की की मुद्रा क्या होगी? रियाल होगी या क्यात होगी या येन होगी या लीरा होगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो वह बनेगा ऑप्शन डी। तुर्की की अगर मुद्रा पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, पुष्टिकरण का संबंध अस्वीकरण से है, तो सृजन का संबंध किससे होगा? बनाना से होगा, उपयोग से होगा, नष्ट करना से होगा या निकृष्टतम से होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नष्ट करना से होगा। देखिए, पुष्टिकरण, पुष्टिकरण का जिस प्रकार से विलोम अर्थात विपरीत अस्वीकरण होता है, उसी तरह से सृजन करना का विलोम क्या हो जाएगा? नष्ट करना। किसी चीज का निर्माण करना तो उसको उसका विपरीत क्या हो जाएगा? उसको नष्ट कर देना। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे उल्लू, तो उल्लू का संबंध हुहू से दिया हुआ है, उसी प्रकार से बकरी का संबंध किससे होगा? मिमियाना से होगा, धड़कना से होगा, कां कां से होगा या दहाड़ना से होगा? देखिए, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो उल्लू होता है तो वो रात में किस प्रकार की आवाज़ निकालता है? हू हू की आवाज़ निकालता है। उसी तरह से आपने जो है बकरी को भी जो है पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि बकरी की आवाज़ किस तरह से होती है? बकरी क्या करती है? लोग बोलते नहीं, क्यों बकरी की तरह मिमिया रहे हो? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकरी मिमियाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी पूर्व एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। इनको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आगे के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तितली जिस तरह से कीट से संबंधित है, तो सांप का संबंध इन चारों में से किससे होगा? कोबरा से हो जाएगा, अजगर से हो जाएगा, सरीसृप से हो जाएगा या कृंतक से हो जाएगा? तितली जिस तरह से कीट वर्ग का एक सदस्य है, उसी तरह से सांप जो है वह सरीसृप, सरीसृप वर्ग का एक सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। एनालॉजी में बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से संबंधित है। दवा का संबंध डिस्पेंसरी से है, तो बंदूक का संबंध किससे होगा? फैक्ट्री से हो जाएगा, शस्त्रागार से हो जाएगा, मधुमक्खियों का छत्ता से हो जाएगा, पक्षी साल से हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, दवा, दवा जो होती है वह कहाँ रखी जाती है? डिस्पेंसरी या औषधालय में रखी जाती है। उसी प्रकार से बंदूक आपकी कहाँ रखी जाती है? वह रखी जाती है शस्त्रागार में। कहाँ पर रखी जाएगी? शस्त्रागार में।
अर्थात इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। शर्ट का संबंध पैंट से है, तो ताले का संबंध किससे होगा? दरवाजे से हो जाएगा, चाबी से हो जाएगा, चीन से हो जाएगा या लोहा से हो जाएगा? इनमें आपको संबंध पूछा गया है कि जिस प्रकार से शर्ट का संबंध पैंट से है, तो उसी प्रकार से ताले का संबंध किससे होगा? अरे भाई एकदम सिंपल है। देखिए, जिस प्रकार से शर्ट के साथ पैंट का उपयोग किया जाता है, भाई केवल शर्ट पहन के आप थोड़ी ना जा सकते हैं, शर्ट के साथ पैंट भी जरूरी रहता है। उसी प्रकार से ताले के साथ सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वह होती है चाबी की। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा भरा जाएगा? चाबी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। तो देखिए, व्हेल एक स्तनधारी है, तो चूहा को किससे संबंधित किया जाएगा? कृंतक से, कीट से, स्तनधारी से, सरीसृप से। तो व्हेल जिस प्रकार से एक स्तनधारी वर्ग में आता है, तो चूहा जो होगा यह भी एक स्तनधारी वर्ग में ही आएगा, अर्थात इसका विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चूहा अर्थात ये किससे संबंधित होगा? ये भी स्तनधारी वर्ग में, ये भी स्तनधारी वर्ग में आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। जैसे दिया हुआ है, एथनोलॉजी का संबंध मानव जाति से है, तो सेस्मोलॉजी का संबंध किससे होगा? चांद से होगा, भूकंप से होगा, सूर्य से होगा, तारे से होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, तो उसी तरह से सेस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहां पर क्या आएगा? भूकंप। सेस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमीटर का संबंध धारा से है, उसी तरह से सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा? आर्द्रता से हो जाएगा, बारिश से हो जाएगा, भूकंप से हो जाएगा, मोटाई से हो जाएगा? देखिए, जो धारा होती है उसको मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सिस्मोग्राफ है इसका उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, अर्थात यहाँ पर भूकंप राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए क्या दिया हुआ है, मधुमक्खी का संबंध झुंड से है, तो सवार का संबंध किससे होगा? ड्राइवर से होगा, घुड़सवार दल से होगा, आदमी से होगा, द्रुतगामी से होगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा कि देखिए, मधुमक्खियां जो होती हैं तो वह एक झुंड के रूप में होती हैं, वह अकेले नहीं रहती। उस प्रकार से सवार जो होता है, सवार का संबंध घुड़सवार दल से होता है, यह भी अकेले नहीं रहते हैं। यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है
कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अर्थात बांग्लादेश का संबंध जिस तरह से ढाका से है उसी तरह से इटली का संबंध किससे होगा, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, रोम से होगा, लंदन से होगा, टोक्यो से होगा या हवाना से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसी प्रकार से इटली की जो राजधानी है वो क्या है, वो रोम है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें अधिकतर जितने भी प्रश्न होंगे वह आपके जनरल नॉलेज या प्रैक्टिस से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह से शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो अंपायर का संबंध किससे होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पिच से है, मैदान से है, बैडमिंटन से है या तीसरा अंपायर से है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जिस तरह से शिक्षक स्कूल में होता है उसी तरह अंपायर को आपने हमेशा पिच में देखा होगा। जो खेल का मैदान होता है वहां पर आपको अंपायर दिखाई देगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सेमेंटिक्स दिया हुआ है, भाषा से संबंधित है, उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी का संबंध आपसे पूछा गया है कि किससे होगा, गुर्दे से होगा, रसें से होगा, दिल से होगा या हड्डियों से होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए, सेमेटिक्स एक प्रकार की भाषा होती है या सेमेटिक्स के माध्यम से हम भाषा विज्ञान से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजी में हम गुर्दों से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। माली का संबंध यहाँ पर खुरपी से दिखाया गया है, तो सर्जन का संबंध किससे होगा, स्केल पल से होगा, छेनी से होगा, तलवार से होगा, पिन से होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्केल पल। जिस प्रकार से माली का औजार खुरपी होता है उसी प्रकार से सर्जन का औजार क्या हो जाएगा, स्केल पल हो जाएगा, स्केल पल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द युग्म चुनें जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से वे दिए गए शब्द युग्म में हैं। लाभ का संबंध हानि से है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसी तरह से संबंधित वो ऑप्शन भी होना चाहिए जो राइट हो। आयाम का संबंध चौड़ाई से बताया गया है, आधिक्य का संबंध घाटा से बताया गया है, व्यवहार्य का संबंध सुसंगत से बताया गया है, खाली का संबंध रिक्त से बताया गया है। देखिए, लाभ और हानि ये एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द या अपोजिट हैं। उसी तरह जो हमारा ऑप्शन होगा वह भी एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर चारों ऑप्शनों को देखने पर ऑप्शन बी में आधिक्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, घाटा। आधिक्य मतलब बहुत अधिक और घाटा का मतलब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सोना का संबंध यहां पर हार से दिया हुआ है, तो लोहा का संबंध आपको पूछा गया है कि किससे होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, कमीज से है, फीता से है, पुस्तक से है या बाल्टी से है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखिए, सोने से आप क्या बनाते हैं, सोने से आप हार बना सकते हैं, उसी तरह आप लोहे से क्या बना सकते हैं, उसी प्रकार लोहे से आप बाल्टी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। किताब का संबंध ज्ञान से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा? निराशा से हो जाएगा, मनोरंजन से हो जाएगा, तबाही से हो जाएगा, मुक्ति से हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वह होगा ऑप्शन बी। किताब से हमको ज्ञान की प्राप्त होती है, उसी तरह से फिल्म से हमें मनोरंजन मिलता है। यहां पर क्या हो जाएगा? मनोरंजन। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करना है आपको जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मौखिक का संबंध कहना से है, उसी प्रकार श्रव्य का संबंध किससे होगा? पढ़ना से हो जाएगा, लिखना से हो जाएगा, गाना से हो जाएगा, सुनना से हो जाएगा। मौखिक हम कोई वाक्य अगर कहते हैं तो उस पर हम बोलते हैं या कहते हैं, तो अर्थात इसका संबंध मौखिक का कहना से हो जाएगा। उसी तरह से श्रव्य करना अर्थात सुनने से इसका संबंध हो जाएगा, सुनना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इंग्लैंड का संबंध लंदन से बताया गया है, तो बांग्लादेश का संबंध किससे होगा? कोलकाता से होगा, अलीपुर से हो जाएगा, ढाका से होगा या सलीमगंज से होगा। इंग्लैंड की राजधानी को हम लंदन कहते हैं, उसी प्रकार बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपको खाली स्थान दिया हुआ है का मतलब सेल्सियस से है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम से होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम पहले देखेंगे प्रश्न को। द्रव्यमान का मतलब ग्राम से लगाया गया है, अर्थात द्रव्यमान को हम किससे माप सकते हैं? ग्राम से माप सकते हैं। उसी प्रकार तापमान को हम किससे मापेंगे? सेल्सियस से मापेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने से भी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से तो आप लगा ही लीजिए, उसके बाद अपने आप से भी, बुकों से भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है केक ओवन से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं फिल्टर से संबंधित है, नॉन स्टिक कुकवेयर से संबंधित है, रेफ्रिजरेटर से संबंधित है, कुकर से संबंधित है। देखिए केक को हम कहाँ पर बनाते हैं? केक को हम ओवन में बनाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी आइसक्रीम होती है उसको हम कहाँ पर बनाते हैं? रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है मेघालय शिलांग से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से नागालैंड खाली स्थान दिया हुआ है से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं दमन से संबंधित है, ईटानगर से संबंधित है, कोहिमा से संबंधित है, दिसपुर से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा मेघालय की राजधानी शिलांग है, उसी प्रकार से नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कोहिमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है 100 का मतलब शतक होता है। 100 का मतलब शतक होता है, उसी प्रकार से 10 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे भरना है। 10 का मतलब 10 हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा, दशक हो जाएगा। जिस प्रकार से 100 को शतक बोला जाता है उसी प्रकार से 10 को हम दशक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दशक बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं केसर का संबंध मसाला से बताया गया है, तो सेब का संबंध किससे होगा? सब्जी से हो जाएगा, फल से हो जाएगा, तना से हो जाएगा, जड़ से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केसर एक मसाला है,
इसको मसाला के अंतर्गत रखा जाता है, उसी प्रकार से सेब को फल के अंतर्गत रखा जाएगा। सेब एक प्रकार का फल है। जिस प्रकार से केसर एक प्रकार का मसाला है, उसी प्रकार से सेब एक प्रकार का फल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, लार का मतलब लार ग्रंथियों से है, इसी प्रकार पित्त का मतलब किससे होगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क या खाली स्थान दिया हुआ है, यहां पर आपको भरना है इन ऑप्शनों में से। पेट होगा इसका राइट आंसर, जिगर होगा, अग्नाशय होगा या फेफड़े होंगे। देखिए लार, लार कहां से निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है। उसी प्रकार पित्त का श्रावण कहां से होता है, इसका श्रावण यकृत अर्थात लीवर से होता है। कौन सा इसका सही आंसर, यकृत को जिगर भी बोला जाता है। यहां पर पित्त का श्रावण कहां से होगा, यकृत। यहां पर अगर यकृत भी दिया होता वो भी राइट आंसर होता, और जिगर दिया है तो यकृत को ही जिगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। घी जिस प्रकार से वनस्पति से समानता रखता है, उसी प्रकार से आप बताएंगे इन ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर है। दूध का संबंध पानी से बताया गया है, दूध का संबंध चाय से बताया गया है, दूध का संबंध दही से बताया गया है, दूध का संबंध पनीर से बताया गया है। बताइए इसमें कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो घी का संबंध जिस प्रकार से वनस्पति से होता है, उसी प्रकार से दूध का संबंध पानी से होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से है, तो सुई का संबंध किससे होगा, कसाई से होगा, बढ़ई से होगा, दर्जी से होगा या रंगसाज से होगा। कुल्हाड़ी का जो संबंध लकड़हारा से है, वही संबंध सुई का दर्जी से होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर दर्जी बनेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत है। घृणा और प्रेम। ऑप्शन दिए हुए हैं, सदाचार और दुराचार, पसंद नापसंद, मित्र शत्रु, सकुशल सुरक्षित। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, सकुशल और सुरक्षित में वही संबंध है जो। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सक का संबंध रोगी से दिया हुआ है, तो शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा, शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लकड़ी का संबंध खंड से बताया गया है, तो ब्रेड का संबंध किससे होगा, तो ब्रेड का संबंध स्लाइस से होगा। जिस प्रकार से लकड़ी का संबंध खंड से है, उसी प्रकार से ब्रेड का संबंध स्लाइस से होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। थर्मामीटर का संबंध जो तापमान से है, वही एमीटर का संबंध धारा से होगा, क्योंकि थर्मामीटर तापमान को मापता है, उसी प्रकार से अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा या धारा को मापने में किया जाता है। इसका राइट आंसर बनेगा धारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है।
चिकित्सक का संबंध रोगी के साथ दर्शाया गया है। आपसे पूछा गया है कि वकील का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यायाधीश से होगा, न्यायालय से होगा, अभियोक्ता से होगा, बैरिस्टर से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जिस तरह से चिकित्सक का संबंध रोगी उसके रोगी से होता है, उसी प्रकार से वकील का संबंध उसके अभियोक्ता क्लाइंट से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लाइंट या अभियोक्ता। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, दिए गए शब्द युग्म में एक विशेष संबंध साझा करते हैं। व्यायाम का संबंध यहाँ पर तंदुरुस्ती से बताया गया है। उसी प्रकार विकल्पों में दिए गए शब्द युग्मों में से कौन सा इसी प्रकार के संबंध को साझा करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बारिश का संबंध फसल से बताया गया है, अभ्यास का संबंध निपुणता से बताया गया है, त्याग का संबंध सम्मान से बताया गया है, धन का संबंध आनंद से बताया गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा अभ्यास का संबंध निपुणता से होगा। जिस प्रकार से व्यायाम का संबंध तंदुरुस्ती से है, उसी प्रकार अभ्यास करने से निपुणता बढ़ती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सादृश्य पूर्ण करें। सिंह का संबंध सिंह शावक से प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार पूछा गया है, इल्ली का संबंध किससे होगा? सिंह के बच्चे को सिंह शावक कहते हैं। उसी प्रकार से तितली के बच्चे को, किसको? तितली के बच्चे को क्या बोलते हैं? तितली के बच्चे को इल्ली बोलते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तितली। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से दर्शाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसी प्रकार से तमिलनाडु का संबंध किससे होगा? मदुरै से होगा, सलेम से होगा, चेन्नई से होगा, कोयम्बटूर से होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा चेन्नई। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सादृश्य पूर्ण करें। कलम का संबंध नोक से बताया गया है। उसी प्रकार से पूछा गया है कि कॉकपिट का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, विमान। जिस प्रकार से कलम में सबसे आगे क्या होता है? कलम की नोक होती है। उसी प्रकार से विमान में सबसे आगे जो पायलट या उनके बैठने का स्थान होता है, या आगे का हिस्सा जो नुकीला निकला रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉकपिट बोलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आप यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, गद्य का संबंध अनुच्छेद से दिया हुआ है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि कविता का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, रेखा से हो जाएगा, पद से हो जाएगा, छंद से हो जाएगा, या ताल से हो जाएगा। तो जिस प्रकार से गद्य का संबंध अनुच्छेद से होता है, उसी प्रकार से कविता का संबंध पद से होता है। किससे होता है? पद से। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सर्दी का संबंध स्वेटर से है, उसी प्रकार मानसून का शब्द किससे होगा? ऑप्शन दिए हुए, हवा से हो जाएगा, रबर के जूते से हो जाएगा, बादल से हो जाएगा, वर्षा से हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर के जूते। जिस प्रकार सर्दियों में हम स्वेटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से मानसून में हम रबड़ के जूतों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम होता है और पानी आने में रबड़ के जूतों का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से सर्दियों में स्वेटर या ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सादृश्य को पूर्ण करना है। खाली स्थान दिया हुआ है
और उसका खाली स्थान का संबंध क्रिकेट से बताया गया है, और इधर दिया हुआ है उसी प्रकार से पाक, और उसका संबंध आइसक्रीम से है। तो क्रिकेट का संबंध आपसे पूछा गया है कि किससे सर्वाधिक उचित होगा, पवेलियन से होगा, गेंद से होगा, बल्ले से होगा, स्टिक से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो वो बनेगा क्रिकेट का संबंध जो है गेंद से होगा। प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN का रिलेशन UGQ के साथ है तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि रैट का रिलेशन किस शब्द से होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा राइट ऑप्शन रैट के साथ रिलेटेड होगा या संबंधित होगा। तो देख लेते हैं इसके बीच में रिलेशन कौन सा बन रहा है। देखिए, T में +1 करेंगे तो U बन जाएगा, और E में +2 करेंगे तो क्या आएगा, G हो जाएगा। और उसी प्रकार से N में 3+ कर देंगे तो क्या बनेगा, Q बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हम R में +1 करेंगे तो आ जाएगा S, और A में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा C, और T में +3 कर देंगे तो क्या बनेगा, W बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन C, SCW। अगले प्रश्न को देखेंगे। इनमें सभी प्रश्नों को हम आपस में रिलेशन के माध्यम से कि कौन किससे रिलेट हो रहा है उसी माध्यम से हमें प्रश्नों को हल करना है। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। देखिए, अगला प्रश्न आपसे बताया गया है, न्यूज़पेपर का संबंध एडिटर से है तो उसी प्रकार से प्ले का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्टर से होगा, थिएटर से होगा, राइटर से होगा या डायरेक्टर से होगा। देखिए, जिस प्रकार से न्यूज़पेपर को एडिटर संपादित करता है उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो प्ले को अर्थात नाटक को कौन डायरेक्ट करता है या निर्देशित करता है, डायरेक्टर। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, DMT का रिलेशन FNS से बताया गया है। DMT का रिलेशन किससे बताया गया है, FNS से बताया गया है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि HRJ का संबंध किस ऑप्शन से होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, D में अगर हम +2 करेंगे, क्या +2 करेंगे तो आ जाएगा F। उसी प्रकार से अगर M में हम +1 करते हैं तो क्या बनेगा, N हो जाता है। उसी प्रकार से हम T में -1 कर देते हैं तो क्या बनेगा, S हो जाता है। उसी सेम यही रिलेशन हम H में या HRJ वाली संख्या में करने वाले हैं। तो देखिए, H में हम +2 करेंगे तो क्या बनेगा, J बन जाएगा। उसी प्रकार से R में +1 करेंगे तो बन जाएगा S। उसी तरह से J में -1 करेंगे तो बन जाएगा I। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखेगा JSI, अर्थात ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, DDA का रिलेशन ADD से है। उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि RRB का रिलेशन किस संख्या से होगा। तो देखिए, DDA को उल्टा करके जब लिखा जाता है तो क्या बन जाता है, ADD। उसी प्रकार से RRB को हम अगर उल्टा करके लिखेंगे तो जो सबसे लास्ट वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे जो लास्ट में था इसको नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, तो जो 1 नंबर पर है उसको जाना है 3 नंबर पे, और जो 3 नंबर पे है उसको 1 नंबर पे जाना है। तो देखिए 3 नंबर वाला कहाँ पे आ गया, 1 नंबर पे, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1। तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3। तो देखिए 3 में क्या पहुँचा है, B पहुँचा है, तो B को पहले लिख देंगे। फिर 2 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पर R है, और फिर 1 नंबर पर क्या बना, R हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा BRR। ये किस ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है,
ये ऑप्शन नंबर सी पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी BRR आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए ये बहुत सारा लिखा होता है, इसको हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हमको डायरेक्टली अपने प्रश्न पर आना रहता है। अब बाकी लिखा तो बहुत सारा रहता है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें, इसको हमें बहुत ज़्यादा खास ध्यान नहीं देना, एक आध प्रश्न हमें पढ़ लेना है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आपको जो है परीक्षा में इस तरह के देखने को मिल जाएंगे और सभी 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, तो आपका ये लगभग 10 नंबर का आपका रीजनिंग में ये कवर करेगा। तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। देखिए ER का संबंध या रिलेशन VI के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि IQ का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा या किस नंबर के साथ होगा। तो देख लेते हैं क्या संबंध है ER और VI के बीच में। E का जब हम विपरीत देखते हैं, अपोजिट देखते हैं, तो क्या बनेगा, E का V बन जाता है अपोजिट, और उसी प्रकार से R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अब इसी तरह से यहाँ पर भी वही रिलेशन स्थापित करेंगे। I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R हो गया, हमने यहाँ देखा ही है पहले वाले में। और Q का अपोजिट पूछा जाए तो Q का अपोजिट J हो जाएगा। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, RJ कहाँ पर है, इसमें किसी भी ऑप्शन पे RJ नहीं दिया हुआ है। वैसे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा RJ। देखिए अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कि BCE का संबंध 10 से दर्शाया गया है, उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है KMQ का संबंध किस संख्या से होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें अधिकतर जितने भी प्रश्न रहेंगे तो उनको हमें ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना रहेगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 31, 41, फिर 1,11,317, 1,11,217। तो इसका जो राइट आंसर, देखिए इसमें रिलेशन क्या बनाया गया है, देख लेते हैं। देखिए BCE का संबंध 10 से दिखाया गया है, उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है KMQ का संबंध किससे होगा। देखिए B किस नंबर पर आता है, B आता है 2 नंबर पर, C आएगा 3 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर। अगर इन सभी को हम ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो कितना टोटल बनता है, टोटल बनेगा 10। उसी प्रकार से K किस नंबर पर आएगा, K आता है 11 नंबर पर, और M आता है आपका 13 नंबर पर, और Q आएगा 17 नंबर पर। और इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 3 10 11 1 हो गया, और उसके बाद 1 1 2 2 1 3 3 1 4। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा 41 अर्थात 41। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। ईवी का रिलेशन 27 से दिखाया गया है, उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि जेक्यू का संबंध या रिलेशन किस ऑप्शन के साथ होगा। तो देख लेते हैं जेक्यू का संबंध किससे एकदम सुटेबल बैठेगा। देखिए ई किस स्थान पर आता है, ई आता है 5वें स्थान पर, और वी किस स्थान पर आता है, वी आता है 22वें नंबर पर, और 22 और 5 दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 27 बन जाएगा। उसी प्रकार से जे किस नंबर पर आता है, जे आता है 10 नंबर पर, और क्यू किस नंबर पर आता है, 17 नंबर पर, और 17 और 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, अर्थात आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि BCE का संबंध 4610 से है, उसी प्रकार से KMQ का संबंध किस संख्या से होगा। आपको बताना है कि BCE का संबंध जिस प्रकार से
4610 से है, उसी प्रकार से KMQ का संबंध आपसे पूछा गया है कि इसका रिलेशन किस संख्या के साथ बनेगा। देखिए B किस नंबर पर आता है, B आता है 2 नंबर पर, और C आता है 3 नंबर पर, और E आता है 5 नंबर पर। और जस्ट इनका दोगुना करेंगे तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या यही ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए 4 6 1 0, उसी तरह से यहाँ पर भी 4 6 1 0 दिया हुआ है। तो देखिए नंबरिंग कर लेते हैं इनकी भी। के किस नंबर पर आएगा, के आएगा 11 नंबर पर, और उसी प्रकार से यम आएगा 13 नंबर पर। क्यू किस नंबर पर आएगा, क्यू आएगा 17 नंबर पर। अब इन सभी को डबल कर देंगे, इन सभी को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 11 को डबल करेंगे या 11 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 22। और 13 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। और 17 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और ये किस ऑप्शन पर है, ये है ऑप्शन ए पर, 22 26 34। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ई वी का जिस प्रकार से यम एन से संबंध है या रिलेशन है, तो आपको बताना है कि जे क्यू का संबंध किस संख्या के साथ होगा। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं इसको। देखिए ई किस नंबर पर आता है, ई 5वें नंबर पर आता है। किस नंबर पर आएगा, ई आता है 5 नंबर पर। और उसके बाद वी किस नंबर पर आता है, वी आता है 22 नंबर पर। 22 और 5 मिलाकर कितने बने, 27। उसी तरह से चलिए आगे देखेंगे, यम किस नंबर पर आता है, यम आता है 13 नंबर पर। और यन किस नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। तो ये टोटल कितना बना, 27। अब उसी प्रकार से देखेंगे कि जे किस नंबर पर आता है और क्यू किस नंबर पर आता है। तो देखिए जिस तरह से ई और वी का टोटल कितना हुआ है, 27 हुआ है, उसी प्रकार से यम और यन का भी टोटल कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। उसी तरह से जे और क्यू का भी टोटल कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। आप नंबरिंग करके देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो इनमें से जिस भी ऑप्शन का योग 27 आ रहा होगा वही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि आई अर्थात 9 हो गया। और आर किस नंबर पर आता है, आर आता है 18 नंबर पर। और 18 और 9 का योग हम जब टोटल करेंगे कितना बनेगा, 27 बनेगा। अन्य ऑप्शनों को आप करके देख लीजिएगा, किसी का भी योग 27 नहीं बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बी सी ई का संबंध जिस प्रकार 2 3 5 से है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि के एम क्यू का रिलेशन किस शब्द के साथ होगा या किस संख्या के साथ होगा। देखिए बी किस नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर। उसी प्रकार से के किस नंबर पर आता है, के आता है 11 नंबर पर, और यम आता है 13 नंबर पर। और क्यू किस नंबर पर आता है, क्यू आता है 17 नंबर पर। आपका जो इसमें राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 13 और 17। किस ऑप्शन पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे, अब देखिए धीरे धीरे आपको ये प्रश्न सरल लगने लगे होंगे, क्योंकि शुरुआत जब आपने की होगी तब ये आपको काफ़ी कठिन लग रहे थे, और अब ये आपको धीरे धीरे सरल, क्योंकि ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेंगे। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे देखिए यस ओ सी के एस का संबंध टी पी डी एल टी के साथ बताया गया है। उसी प्रकार से पूछा गया है पी ए एन टी एस का रिलेशन किस शब्द के साथ होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यस में कितना जोड़ दें कि हमें टी मिल जाए,
यस में हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको टी मिल जाता है। उसी प्रकार से हम ओ में 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, ओ में 1 जोड़ने पर पी मिल जाता है, सी में 1 जोड़ने पर डी मिल जाता है। उसी प्रकार से के में 1 जोड़ देने पर हमें क्या मिल जाएगा, यल मिल जाएगा। यस में 1 जोड़ देंगे तो हमें टी मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेम वही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पी में 1 जोड़ेंगे, कितना बनेगा, क्यू बन जाएगा। ए में 1 जोड़ेंगे, बी बन जाएगा। यन में 1 जोड़ेंगे, क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। और टी में 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। यस में 1 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा क्यू बी ओ यू टी। किस ऑप्शन पर है, क्यू बी ओ यू टी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि जिस प्रकार से ए ई आर वाई एल का संबंध टी ई ए एल के साथ है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि पी पी वाई ए एच का संबंध किस शब्द के साथ होगा। देखिए, इसको आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत तरह के नियम लगेंगे, बहुत आपका जनरल नॉलेज भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए। और इसमें ये जो प्रश्न है ये मीनिंग बेस पर है। देखिए, इसको अगर हम सही क्रम में लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है अर्ली, ई ए आर एल वाई। उसी प्रकार से अगर इसको हम सही से लिखेंगे, क्या लिखा जा सकता है, सही क्रम में अगर लिखें, इससे कोई सही वर्ड बनाएं तो इसको हम बना सकते हैं यल ए टी ई। और देखते हैं कि अर्ली और लेट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पर हमें इनमें यही संबंध पता चलता है कि अर्ली का अपोजिट लेट है। उसी प्रकार से जब अगर हम इसको लिखना चाहेंगे सही क्रम में तो इसको हम हैप्पी लिख सकते हैं, एच ए डबल पी वाई। मीनिंग आप मिला सकते हैं, एच यहाँ पर है, ए है, ये डबल पी है और वाई लिखा हुआ है। तो हैप्पी का हम जब अपोजिट देखेंगे तो इनमें ऑप्शनों में देख लेते हैं कि हैप्पी का अपोजिट कौन सा है, किससे बन सकता है हैप्पी का अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमें दिख रहा है, जिसको हम सैड बना सकते हैं। अर्थात हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस ए डी अर्थात सैड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अभी तक हमने अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया। अब यहाँ से हमें अंक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना रहेगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अंक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आपको वर्ग, स्क्वायर, रूट्स, क्यूब्स ये सारे अच्छे से याद होना चाहिए, जिससे इन प्रश्नों को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 65 और यहाँ पर 8, इन दोनों का एक कोई संबंध बताया गया है। वही संबंध आपसे पूछा गया है कि उसी प्रकार से 82 अर्थात 82 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो देखिए, 8 का हम जब वर्ग करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 में 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 65 आ जाएगा। उसी प्रकार से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करें और उसमें 1 जोड़ दें तो 82 आ जाए। तो वह संख्या आपको 9 प्राप्त होगी। 9 को हम जब वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करने पर ये बन जाएगा 81 और 1 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 82। अर्थात इसमें जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अर्थात 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है 16 का संबंध 264 के साथ है। उसी प्रकार से पूछा गया है कि 22 का संबंध उसी प्रकार किस संख्या के साथ होगा। देखिए, ये जो 264 आया है वो किस तरह से आया है, पहले इसको देख लेते हैं। 16 का हम वर्ग करते हैं तो 16 का वर्ग करने पर कितना आएगा,
16 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 256, और 256 में 16 का आधा अर्थात 8 हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 264 बन जाएगा। उसी प्रकार से 22 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा 484, और 484 में 22 का आधा अर्थात 11 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, जोड़ के देख लीजिए, 4 1 5 और 8 1 9 4, 495 कहाँ पर है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, 495। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि 7 का संबंध जिस प्रकार से 50 के साथ है उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध 101 के साथ होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 7 का हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 में हम जब 1 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 10 ले लेते हैं, 10 का वर्ग करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 101 हो जाएगा। अर्थात हमारा जो राइट आंसर इसमें बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 258 का संबंध जिस प्रकार से 80 के साथ है उसी प्रकार से 369 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। देखिए 2 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 2 पंचे 10, और 5 का गुणा जो, देखिए इसको इस तरह से हम करेंगे, जैसे 2 5 और 8 लिखा हुआ है तो 2 गुणे 5 गुणे 8, तो 2 पंजे 10, 10 अट्ठे 80, अर्थात यहाँ पर 80 आ गया। उसी प्रकार से 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 गुणे 9, तो इनको जब गुणा करेंगे तो 3 18, 18 9 162, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा 162। और किस ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये है ऑप्शन ए पर, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि जिस प्रकार से 82 अर्थात 82 का संबंध 64 के साथ है उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो 92 है उसका संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमें प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 81, 90, 49 और 100। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 82 का संबंध 64 के साथ बताया गया है, 92 का संबंध आपको बताना है। तो देखिए 8 का हम ये जो दूसरी संख्या 2 लिखी हुई है उसको स्क्वायर की जगह पर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 2 है, तो 9 का स्क्वायर अगर कर दें या वर्ग कर दें तो कितना बन जाएगा, 9 नहीं 81, अर्थात यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पर 81 राइट आंसर बनेगा। और देख लेते हैं किस ऑप्शन पर ये दिया हुआ है। ये जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ये यूपी पुलिस में किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा त्रिक 3 6 125 से अधिक साम्यता रखता है। जिस प्रकार से देखिए 3 16 और 125 हैं, उसी प्रकार से जो भी इस मतलब ये जो जिसमें भी यह सेम यही संबंध अगर बन रहा होगा तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है 3 16 125, उसी तरह से इन ऑप्शनों में से देखना है कि सेम रिलेशन उनके भी बीच में आपस में बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 का वर्ग अगर 1 करेंगे
कितना आएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 5 का वर्ग देखेंगे अगर किया जाएगा तो 125 हो जाएगा। तो इसी तरह का संबंध देख लेते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 1 अगर कर देंगे तो 2 ही होगा। और वहीं अगर हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो अर्थात ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखते हैं दूसरे ऑप्शन पर। 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4 का करके देख लेते, 5 का ही देख लेते हैं, 5 ज़्यादा सुटेबल रहेगा। 5 का वर्ग अगर 1 करेंगे तो 5 की घात अगर 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 6 की घात अगर हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। और 7 की घात अगर 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन बी। सेम जो रिलेशन यहाँ पर है, देखिए 3 का घात 1 किए तो 3 आ गया, 4 की घात 2 किए तो यहाँ पर 16 है, 5 की घात हमने 3 की तो यहाँ पर 125 है। उसी प्रकार से 5 की घात 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 की घात 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 की घात 3 कर देंगे तो 343 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3 का जो संबंध 78 के साथ है उसी प्रकार से 5 का संबंध बताना है कि किस संख्या के साथ होगा। तो इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। 3 से हम इसको 78 को कट करेंगे तो 3 दूनी 6 और तिछंग 18। तो वही संबंध हमें यहां पर भी बनाना रहेगा। 5 और 26 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 10 10 3 13, 130 यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 130। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 130। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 110 का संबंध 10 के साथ है उसी प्रकार से 132 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक हमें जो वर्ग हैं उनको ध्यान रखना रहेगा। अगर जरा सा भी हमें वर्ग और क्यूब आ रहे हैं तो हमें इनको लगाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और आप लेवल भी देख रहे हैं कि लेवल भी उतना कमज़ोर नहीं है, मीडियम स्तर के सारे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा टफ हैं। देखिए 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे और उसमें 10 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 10 दहम 100, और 100 में जब 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। 110। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 121 में 11 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3 3, 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा 11। किस नंबर पर है, किस ऑप्शन पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि 11 का जो संबंध 132 के साथ है वही आपसे पूछा गया कि 12 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो देखिए अभी हमने इसको सॉल्व भी किया है, इसके ऊपर वाले प्रश्न को। तो 11 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और जब उसमें 11 जोड़ देंगे तो 1 1 2 2 1 3 और 132 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और जब इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 4 1 5, 156 आ जाएगा। तो 156 किस ऑप्शन पर दिख रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी तरह के जो है सभी टाइप्स, जो भी 3-4 टाइप्स होते हैं एनालॉजी में, सभी को हमने कवर किया, और यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।